मैं आ गया हूँ वापस लाहौर 23 घंटे बाद। टोरंटो से उड़ा था और रात को पहुंचा हूँ और अब सुबह हो गई है। रात को बिल्कुल नींद नहीं आई बिकॉज जेट लैग हो रहा था। फ्लाइट थोड़ी मिक्स्ड रही। फर्स्ट हाफ ऑफ द फ्लाइट जो थी वो थी टोरंटो से अबू धाबी, जिसमें मेरे साथ वाली सीट जो थी वो बिल्कुल खाली थी, तो इसलिए मैं आराम से लेट कर उस फ्लाइट पर सोते हुए और 2 मूवियाँ देखी। कौन सी देखी मैंने याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम ही भूल गया है कि कौन सी फिल्में देखी थी। खैर 2 फिल्में देखी, अच्छी थी, कोई अच्छी मूवी थी। खैर इतनी नींद में था कि मुझे अब याद नहीं। जो सेकंड फ्लाइट थी, जो अबू धाबी से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट थी, वो हालांकि सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन बहुत बुरी थी, क्योंकि मेरा साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो मुझे कोनी मार रहा था, बिल्कुल यूं चौड़ा होकर। और आपको पता है कि इकॉनमी की सीटें कैसी होती है, इतनी सी ट्रे होती है या जो भी आगे चीज़ निकलती है, आप यूं क्रैम्प्ड होते हो, आपके लिए एक ट्रे लेके आते हैं जिसमें खाना होता है, वो खाना रखते हैं, आपने हेडफोन्स पहने होते हैं, सामने आपकी स्क्रीन होती है जिस पर आप मूवी देख रहे होते हो, और इतनी सी ट्रे होती है और आप छुरी कांटा निकालते हो, अपना नैपकिन बिछाते हो और यूं करके काट रहे होते हो, और बिल्कुल हेडफोन पहने हुए, सामने स्क्रीन है, बिल्कुल यूं करके खा रहे हो और ऐसे क्रैम्प्स है, और यहाँ से कम से कोनी आती है, तो आपने जो नवाला काट के अपने मुंह में डालने के लिए दाल बनाया होता है वो भी गिर जाता है। इतनी प्लेजरेबल नहीं थी फ्लाइट, बट गुड थिंग इज कि मैं पहुंच गया। बट उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हुई, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, एयरपोर्ट पे लैंड किया, इमिग्रेशन कराई, वहाँ से जाके आप बेल्ट पे जाते हो जिधर से आप सामान उठाते, बड़ी खुशी खुशी मैं बेल्ट पे गया। 24 घंटे, बल्कि 24 से भी ज़्यादा, मैं टोरंटो पहले 1 घंटा पहले निकला, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा, तो कोई 30 घंटे बाद मैं बेल्ट के पास पहुंचा हूँ, अपना सामान वेट कर रहा हूँ रेडी उठाने के लिए। मेरा सामान आता है, मैं बड़ा खुश हुआ, उसको अपनी ट्रॉली पे रखा, गिटार रखा, बाकी जो चीज़ें थी बैग रखा, मैं निकलने लगा हूँ तो कस्टम वालों ने मुझे कहा, आप प्लीज़ अपने गिटार, सूटकेस और इस बैग को इस लवली सी स्कैनर के अंदर डालें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप क्या लाए हैं। अब मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सूटकेस पैक किया था, और इतना ज़्यादा पैक किया था क्योंकि उसमें मेरा लूप पैडल था, उसमें मेरे कपड़े थे, उसमें मेरा कैमरे का गियर था, उसमें मेरी हज़ारों और चीज़ें थी जो मैं सारी एक ही सूटकेस में तुन कर ला रहा था। तो उसको मैंने, उधर मशीन थी, उधर से मैंने रैप करा दिया कि कहीं ये खुल ना जाए, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें। अब कस्टमर वालों ने देखा कि ये ब्लू कलर का रैप हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कहा आप इसको पीछे लें। मैंने उनकी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ सर, मैं 30 घंटे से निकला हुआ हूँ अपने घर से और अपने घर जाना चाह रहा हूँ, और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, आप इसको प्लीज़ पीछे ले आएँ, आप होंगे कहीं के आर्टिस्ट, लेकिन आप इसको कहीं पीछे हमारे साथ ले आएँ और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। उधर जाके मैंने सूटकेस रखा, उन्होंने कहा अब इसको आप खोलें, सारा खोलें और हमें सारा दिखाएं जो आप चीज़ें लाए हैं कनाडा से, ताकि हम भी थोड़े से पैसे बना सकें आपसे। अब इस वक्त मैं इतना थका हुआ और मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ किसी तरह मैं निकल जाऊँ। लकीली वहाँ कोई एक फरिश्ता था जो मेरे पास आया, जो कस्टम में काम करता था। उसने आके मुझे कहा कि आपको मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा ये अच्छा चांस है। उसने कहा मैंने आपको समी में देखा है और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पर मेरे साथ कॉन्वर्सेशन उसने शुरू कर दी और उसने कहा कि चांदी मैडम को मरना नहीं चाहिए था, एंडिंग में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैंने उनके साथ ब्रीफली डिस्कशन की और उन्होंने कहा आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखाएं। मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट दिखा, उन्होंने कहा प्लीज़ जाएँ, आपने एक्टिंग अच्छी की थी। शुक्र है कोई तो फ़ायदा हुआ सम्मी में एक्टिंग करने का। हाथों से पेंटिंग बनाने वाले ऐसे शानदार तकनीक न कर मैं रात को, बल्कि इस आज सुबह तैयार होने से पहले पारू से मिला।
लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। फीफी से मिला, फीफी छुपी हुई थी कमरे के नीचे। अपने पेरेंट्स से मिला, ऑफ कोर्स अपनी अम्मी से मिला, अपनी बहन से मिला और बहुत मज़ा आया। इतने अरसे बाद मैं उनसे मिल रहा था, खुशी हुई। लेकिन आज मुझे बाल कटवाने हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे अपने कपड़े सही करवाने हैं, कुछ सूट्स वगैरह हैं जो रोल में मुझे प्ले करना है, मुझे एनक अपनी उठानी है और मुझे किसी तरह लाइनें भी याद करनी है, बिकॉज मुझे कोई लाइनें नहीं याद हुई भी और ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज लाइनें याद होनी चाहिए। So I'll see you guys soon. आज का दिन आई फील अच्छा रहा। जो चीज़ें मैं करना चाहता था वो हो गई। जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था उन लोगों से भी मिल लिया, बाल भी कटवा लिए। अभी थोड़े ख़राब हो गए बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक और दिन है जिसमें मुझे और तैयारी करनी है बिफोर आई गो टू कराची, जिसमें मुझे अपनी स्लीपिंग हैबिट भी ठीक करनी है। बिकॉज सारा दिन मुझे नींद आती रही, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और रात हो गई है। तो कराची जाते ही शूटिंग शुरू है, इसलिए आई एम लिटिल वरीड कि ये ना हो कि मैं सोया हुआ हूँ और मुझे कुछ मेरे से ना एक्टिंग और ना लाइंस याद हो। दूसरी चीज़ ये कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ व्लॉग करूँ, और ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज से रोज़ व्लॉगिंग की कोशिश करता रहूँ। घंटी बजी है, मुझे जाके चेक करना है, बट आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।